Good morning and welcome back to Shantikunj online classes. Children, in previous lecture we discussed about health and hygiene. So children, इसमें हमने इस थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन दिया था हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में कि अगर हम हाइजीन रहेंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी. टॉपिक है फूड एंड इट्स कंपोनेंट. तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम फूड और उससे रिलेटेड कंपोनेंट. एवरी डे वी ईट फूड इन ऑर्डर टू लिव. तो हम हर रोज़ खाना खाते हैं जीने के लिए. क्यों खाते हैं? कि अगर हमें लाइव रहना है, ज़िंदा रहना है, तो हमें खाने की ज़रूरत होती है फॉर एनर्जी. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग अस हेल्दी. तो फूड हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. यू शुड ऑलवेज ईट नरिशिंग एंड हाइजेनिक फूड इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी. तो आपको रोज़ाना एकदम से साफ सुथरा और हाइजीन वाला खाना खाना है. साथ में वो कैसा हो, उसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए. Your food has various important nutrients which help in your growth and development of the body. तो आप जो खाना खाते हो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जिससे आपकी ग्रोथ और आपका डेवलपमेंट दोनों ही होता है, यानी आपकी बॉडी भी अच्छी रहती है. These important nutrients that you must take in your diet are carbohydrates, proteins, minerals, vitamins and fats. तो ये जो आपके इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी डाइट में होने चाहिए वो होने चाहिए. कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होनी चाहिए, मिनरल्स, विटामिन्स और फैट्स भी होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं. और ये आपको किस में मिलेंगे? आपको मिलेंगे राइस में, व्हीट में और भी बहुत सारे जो हमारे अनाज होते हैं उनमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है. प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मसल्स बिल्डिंग. तो आपके अगर मसल्स बिल्डिंग के लिए आपको क्या चाहिए? प्रोटीन्स चाहिए. तो इससे आपकी ग्रोथ भी होगी और आपके जो बॉडी के जो मसल्स हैं वो भी अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे. तो ये आपको किस में मिलती हैं? आपकी पल्सेस हो गई, सीरियल्स हो गए. तो इन सारी चीज़ों में यानी दालों वगैरह में इसमें हमें क्या मिलते हैं? प्रोटीन्स मिलते हैं. फैट्स. तो फैट्स आपको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं और ये इंस्टेंट एनर्जी देते हैं. और ये आपको किस में मिलेगा? मिल्क में, एग में, चीज़ में, वाटर में. इन सारी चीज़ों में हमें क्या मिलेंगे? फैट्स मिलेंगे. उसके बाद विटामिन्स. विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी. आपकी बॉडी नॉर्मली वर्क करती रहे, एकदम से स्मूथ आप रहें, उसके लिए आपको विटामिन्स की ज़रूरत होती है. और विटामिन्स हम खाने की जैसे नहीं खाते हैं कि हमने एक रोटी की तरह खा लिया, नहीं. तो ये हम बहुत स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं. ये ज़्यादातर आपको ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई या फिर आपके फ्रूट्स हो गए, उसमें आपको ये विटामिन्स मिलते हैं. नेक्स्ट मिनरल्स. मिनरल्स भी हमें विटामिन्स की जैसे ही लेना चाहिए. इससे क्या होता है? स्ट्रेंथन बोन्स एंड मेंटेन नॉर्मल हार्ट बीट. तो इससे हमारी जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ, वो मजबूत हो जाती हैं और हमारी हार्ट बीट को ये मेंटेन करके रखते हैं. हियर वी हैव गिवन अ table. First one, component of food. Second, sources and function. So हमारे पास एक कंपोनेंट दिया है एक साइड पे, फिर उसके सोर्सेस, उस कंपोनेंट को हम कहाँ से पाते हैं, तो उसके सोर्सेस और उनके फंक्शंस क्या रहते हैं वो दिया है. तो हम इस टेबल को रीड करते हैं. फर्स्ट वन इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स कहाँ से मिलती हैं? इसके सोर्सेस पल्सेस, फिश, एग्स, चीज़, बीन्स. और इसके फंक्शन क्या होंगे? हेल्प अस टू ग्रो. कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट आपको मिलते हैं राइस से, व्हीट, फ्रूट्स, जूस, सीरियल, पोटैटोज़. अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमें फ्रूट से मिलता है और हमें
विटामिन्स भी फ्रूट से मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट में एक ही न्यूट्रिएंट्स हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक प्रोडक्ट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल हो सकते हैं। ओके, गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। इससे क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। विटामिन्स ये हमें मिलेंगे मीट्स में, नट्स में, बटर में, ऑयल में एंड घी में। गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क एंड कीप अस बॉडी वार्म्स। तो ये हमारे बॉडी के लिए, बॉडी को गर्माहट देते हैं और हमारे काम करने के लिए एनर्जी भी ये देते हैं। मिनरल्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, बीन्स, डेयरी प्रोडक्ट, इन सभी चीज़ों में आपको मिनरल्स मिलेगा। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी बोन्स, ब्लड एंड टीथ। तो इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और हमारे ब्लड और टीथ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वाटर, अब हमारा पूरे बॉडी ही वाटर की बनी हुई होती है, तो वाटर हमें डेली ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए और इससे क्या होता है, हेल्प आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी। ये हमारी बॉडी में हाइड्रेशन बना के रखता है और डिहाइड्रेशन की कमी को पूरा करता है, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी भी रहती है और फिट भी रहती है। अब है रफेज, जिन्हें हम फाइबर वगैरह बोलते हैं। तो ये आपको फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में विथ पील स्किन, मतलब जिस छिलके वाली स्किन के साथ में अगर आप फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल लेते हैं, तो उसमें आपको सारे फाइबर्स मिल जाएंगे। ओट्स में, सीरियल्स में, पल्सेस में, होल ग्रेन्स में आपको रफेज मिलते हैं। दे आर हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। सो हमारी बॉडी में हम बहुत सारा दिन भर में बहुत सारी चीज़ें कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, है ना। तो खाने के बाद जो हमारे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो हमारी बॉडी को मिल जाते हैं विद डाइजेशन सिस्टम। बट होता क्या है कि अगर आपने जो भी खाया है तो उसका कुछ ना कुछ वेस्टेज तो होगा ही ना। तो ये वेस्टेज को इजीली रिमूव करने के लिए हमें रफेज या फाइबर लेने चाहिए। तो ये हमारी बॉडी से वेस्टेज को निकालने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके चिल्ड्रन, यहाँ तक आपको समझ में आया ना। तो अब आपको होमवर्क में यही करना है। आपको होमवर्क में ये कंपोनेंट ऑफ फूड, इसके सोर्सेज और इसके फंक्शन के ये एक आपको टेबल बनानी है और इन सबको लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे और उसके टिक द करेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।